हमने पिछले वीडियो में देखा कि निर्देशन क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, आवश्यकता, उद्देश्य, ये सब देखा गया। और ये भी देखा गया निर्देशन के प्रकार। तो निर्देशन के प्रकार हमने बताया कि जो शैक्षिक निर्देशन, व्यवसायिक निर्देशन और व्यक्तिगत निर्देशन, ये 3 प्रकार के प्रमुख निर्देशन हैं जो कि हमें ये सिलेबस में हमारे दिया हुआ है। तो आज हम लोग देखेंगे शैक्षिक निर्देशन। निर्देशन का आप लोग जानते हैं कि व्यक्ति की योग्यता, क्षमता और रुचियों के अनुसार उसे इस योग्य बना दिया जाता है ताकि वो अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सके। तो अब शैक्षिक निर्देशन में कि शिक्षा के क्षेत्र में दी जाने वाली सहायता शैक्षिक निर्देशन कहलाती है, या शिक्षण या अधिगम में किए गए सभी प्रयास शैक्षिक निर्देशन के अंग हैं, क्योंकि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो जैसे कि आप विद्यालय, जब आपको विद्यालय का चयन करना होगा तो भी आपको निर्देशन की आवश्यकता पड़ेगी। पाठ्यक्रम में और विद्यालय जीवन से संबंधित जितनी भी सहायता की जाएगी वो शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आएगी। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य हम देखेंगे। शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य छात्रों में निहित शक्तियों एवं गुणों को बाहर लाना, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है तो उन्हें शिक्षा के माध्यम से उनकी शक्तियों को बाहर लाना और उनकी क्षमताओं से अवगत कराना है, ताकि वो जो भी अवसर उन्हें आए उनके चयन में वो सक्षम हो सके। और उसके बाद जो विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम समाज में प्रचलित हैं, विद्यालयों में प्रचलित हैं, उनमें उपयुक्त पाठ्यक्रम का चयन कर सके। इसका मेन उद्देश्य ये भी है। और इससे छात्रों में आत्मविश्वास का विकास होता है तथा सामाजिक कार्य के प्रति प्रोत्साहन लाते हैं, प्रोत्साहन बढ़ता है। और इसकी के लिए आवश्यकता भी देख लेते हैं हम। आवश्यकता ये होती है कि व्यक्ति तथा समाज की आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। व्यक्ति तथा समाज की आवश्यकताओं के आधार पर ही शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए हैं। समाज में इतनी जटिलता आ गई है, उन जटिल विचारधाराओं में परिवर्तन आ गया है, उसके वजह से समाज के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हमें शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। पहला क्या देख लेंगे? पाठ्यक्रम में चुनाव। बालक जब कक्षा 9-10 में जाता है, कक्षा 9-10 में गया तो उसे पाठ्यक्रम में चुनाव करने के लिए भी सामने समस्या आती है, तो वहां पर शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1935 ने भी व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर, व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के चुनाव के संबंध में ये सुझाव दिया है। और भावी शिक्षा, दूसरा क्या है? भावी शिक्षा का निश्चय, यानी अगली शिक्षा हमको क्या लेना है या किस फील्ड में, किस क्षेत्र में जाना है, कौन सा कोर्स किया जाए, इसके लिए भी शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। तथा अधिगम को सतत बनाने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। यानी अधिगम को लगातार पाने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। उसके लिए समुचित शिक्षण विधि और सही मार्गदर्शन भी चाहिए होता है। और हम अब देखेंगे कि इसमें शैक्षिक निर्देशन के महत्व और कार्य। शैक्षिक निर्देशन का महत्व एवं कार्य। छात्र के जीवन में शैक्षिक निर्देशन बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जब बालक नए विद्यालय में जाता है या उसके सामने अनेक प्रकार की समस्या आती है। जैसे नए विद्यालय में गया तो नया मित्र बनाना है, उसे
नए टीचर के संपर्क में आना है और नए उस विद्यालय के परिवेश को भी जानने के लिए वो नया रहता है। इसलिए शैक्षिक निर्देशन बहुत ही महत्व रखता है। जिनका प्रमुख कार्य होता है, इनका शैक्षिक निर्देशन का, जैसे आपने देखा कि इनका प्रमुख कार्य बालक के योग्यताओं और क्षमताओं का ज्ञान कराना। बालक के योग्यताओं और क्षमताओं का ज्ञान कराना ताकि वो अपने निर्धारित लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सके और अधिगम से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका वो निवारण सहज रूप से कर सके। अब हम देखेंगे कि प्राथमिक स्तर पर, जैसे प्राथमिक स्तर पर निर्देशन के कार्य, प्राथमिक स्तर पर निर्देशन के कार्य क्या होते हैं। बालक जब परिचित वातावरण से अपने घर को त्याग कर विद्यालय में जाता है, नवीन वातावरण में जाता है, तो उसे वहाँ समायोजित होने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी कभी बालक नहीं वहाँ पर समायोजित कर पाता तो कुसमायोजित का शिकार हो जाता है। इसलिए बालक को उसके व्यक्तित्व और सामाजिक व्यवहार का विकास भी जरूरी होता है करना, ताकि वो वहाँ विद्यालय में जाकर अपने आप को ढाल सके, उसके अनुरूप वो अपने समायोजित हो सके। शिक्षा भी प्राथमिक स्तर पर किंडरगार्टन माध्यम से दी जाती है। जो शिक्षा पद्धति है फ्रोबेल महोदय की, उसी के आधार पर दी जाती है। और माध्यमिक स्तर पर क्या कार्य होते हैं ये देखिए। माध्यमिक स्तर पर निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन के कार्य, इस स्तर पर समस्याएं और भी जटिल हो जाती हैं, क्योंकि बालक जब 9वीं 10वीं में जाता है तो उसे पाठ्यक्रम चयन में भी समस्या आती है। वहाँ पर अलग अलग रहते हैं सिलेबस, पाठ्यक्रम, तो कौन सा ले इसके लिए, और उसे उस बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं होता, उस विषय के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं होता कि हमें इसके अंदर क्या है, ये रुचिकर है कि नहीं है। इसलिए शैक्षिक निर्देशन की सहायता से तो माध्यमिक स्तर पर पाठ का चयन आसानी से कर सकता है और व्यावसायिक विचारधारा पर भी इस माध्यमिक स्तर पर बल दिया जाता है, क्योंकि बालक किशोरावस्था में प्रारंभ कर चुका होता है और उसे अपनी रुचि के अनुसार व्यवसायों का भी चुनाव करना रहता है। और लगभग इस स्तर पर सभी विकास, मानसिक, शारीरिक, व्यवसायिक सभी विकास उसके हो जाते हैं। फिर अगली कक्षा हम लोग देखेंगे कि व्यावसायिक निर्देशन क्या होते हैं, इसके बारे में अगली कक्षा में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।